So what's up guys, welcome back to my channel. I'm back with another awesome video. So guys, आज हम देखेंगे बिग बॉस सीजन 17 एपिसोड नंबर 20 वीकेंड का वॉर. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट. उससे पहले प्लीज गाइस ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या कर रहे हो यार दोस्तों, जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक, थोड़ा सा शेयर. सो वीडियो करते स्टार्ट. हेलो मैम्स एंड हेलो. झगड़े वगड़े हो रहे हैं, बदतमीजियां पर बदतमीजियां हो ही रही हैं घर में. एक काम कीजिए, इस हफ्ते का रिकैप दे दीजिए अपनी उस स्पेशल भाषा में. स्पेशल रुकला तेव्हाचे झगडे तुम्हाला तर अनुराग होतो सी तेव्हा बेमतलब की बात रुका थी सुबह कला से विकी भैया उन पे पहले से डाउन ओला पहले से डाउन. तो कौन कौन है नॉमिनेटेड? समर्थ एंड मानसी. एंट्री होते ही एग्जिट. अभी ना जाओ छोड़कर, दिल भरा भी नहीं हो निकल रहे हो यार. बाबा अनुराग. बाबा अनुराग, मुझे एक बात बताओ, जब आप बकरी ईद के करीब होते हो तो आप इस बकरी को ढांक लेते हो? अच्छा, ये बकरी वाला टैटू घूम रहे हो. वो गोट हमेशा दिखने के लिए वो हमेशा दिखता रहेगा सर. बड़ा ही कमजोर गोट है यार ये. इरशाद ये बहुत ही गहरा है. आज दुनिया का हर शख्स ये सोच के परेशान है कि नावेद के दांत इतने सफेद कैसे. नावेद के दांत बनी रैबिट. हंस रही हो, दो लट्टू हुए पड़े हैं. तीसरा नहीं आ रहा. तीसरा भी आ रहा है. एक्सेप्ट कर लोगी या फिर बाद में कि मैं आ गई थी. शेख का टेम्पर इतना गुस्सा अग्रेसिव हो जाता है. हाँ तो अभी चलो अभिषेक का तो ठीक हो गया. समर्थ का गुस्सा भी ऐसा ही है. नहीं हमने में घुसने पर मजबूर कर दिया है. क्यों किया? उसका गुस्सा उसकी तारीख में स्टेटस क्या है? सर आई एम विद समर्थ. पक्का जब नई एंट्री होगी तो उस पर क्या बोलेंगे? अभिषेक जी सर. समर्थ को थैंक यू बोला तू? बस इतना ही. थैंक यू भाई. थैंक यू. बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. नहीं भाई, अगले हफ्ते एक और आएगा. मदद चाहिए को कुछ सिचुएशंस दूंगा. सिचुएशंस में अगर आप अभिषेक होते जी, समर्थ होते जी, नो चांस. बिग टीवी सिचुएशन में डालो, इस सिचुएशन में मत डालो. भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज तक के ऐसे सिचुएशन में हम कभी फंसे नहीं हैं. एक दो को चाहने वाली, मोहब्बत करने वाली ये सिचुएशन मत डालो. कभी ईशा किसी ने को मत समर्थ डालो. को कहा कि अभिषेक मुनव्वर को शायरी बोलने को कह रहा है. समर्थ होते तो आप कैसे रिएक्ट करते? तेरे साथ भी बर्बाद थे, तेरे बाद भी बर्बाद है. ख्वाब देखना बंद कर दो. ख्वाब से निकालो, किसी दूसरे का प्रवेश करो ख्वाब में. और उसके क्या ख्वाब देख रहे हो? छोटी इंडस्ट्री है, इसमें आपको झूठ बोलने की कोई जरूरत थी ही नहीं. समर्थ आप पर आगे जाके कभी भी भरोसा कर पाएंगे कि इन्हीं के सामने ये सब चीजें हुई हैं? तो हमने आपसे जब पूछा कि आपका करंट स्टेटस क्या है, आपने कहा आई एम विद समर्थ. ये जो इम्पोर्टेंस है, ये फन है, आपके फ्यूचर में जाकर आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा. ऐसा लगेगा कि आप झूठ बोल रही हो क्योंकि आपका पास्ट ऐसा रह चुका है. वैसे भी आएगा. लेकिन और इस पूरी कंफ्यूजिंग फसाद की जड़ ये है, दम देने वाले को आपने दिल के मकान में ही रखा. आपका सो कॉल दिल वाला दम के मकान में सो रहा है, और जिसको आपने दिल के मकान में ही रखा वो मोहल्ले के चौक पर सो रहा. तो सोच लो ये क्या है. समर्थ, डाइनिंग टेबल पर रिस्पेक्ट सर्व्ड नहीं है, उस टेबल पर बैठो ही नहीं. सही बात है. सुन लिया? जी सर. अभी ऐसा नहीं वैसा नहीं, नो है नहीं है. जो कि आप इस शो पर आकर आपने अपनी पूरी लाइफ को एक्सपोज कर दिया. सबसे बड़ी गलती तो आप लोगों से ये हुई है, स्पेशली ईशा से. ईशा ने स्टार्ट किया है ये. उन्होंने पूरा चिट्ठा इधर ही मंच पर खोल दिया था. तुम अपनी खुद की रिस्पेक्ट रखो. अभिषेक अपनी खुद की रिस्पेक्ट रखो. कोई किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता. I was an idiot, so you cry for yourself. कि समर्थ
तुम्हारा वजूद ईशा की वजह से आप होता तो मैं इस घर में पहले तो आता ही नहीं। आप आए, लेकिन इसमें एक बात अच्छी हो गई कि अभिषेक को क्लोजर मिल गया आपके आने से। बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइस। चैप्टर को क्लोज करो। तहलका बता देंगे कि क्या बदलाव आए हैं घर में। गंदी गालियां बकना शुरू कर दी। जी जी जी। घर पे गालियां बकते हो? बदलाव आपने तो अपने माता पिता का भी ना सोचा। जी सर। आपको समर्थ का एग्रेसिव होना चलता है। प्रॉब्लम ये है कि अभिषेक आपके साथ एग्रेसिव हुआ करता था और समर्थ आपके साथ भी एग्रेसिव हुए। दूसरे का सब कुछ से चलता दूसरे है। एग्रेसिव में आप चली गई। रेड लगता फ्लैग है तो कि पसंद देखो है। मेरे लिए ये बावला हो रहा है, मेरे लिए ये झगड़े हो रहे हैं और आप इनको बड़े प्यार से आके समझाओगे ऐसा मत कर, ऐसा साथ में कहीं नहीं जा रही, मत कर तू। साथ मैंने क्या किया? मैं तो सिर्फ तेरे पास आके बैठी थी। सिर्फ क्यों होता है? मैं तो समझती हूँ तेरी बातें, हमने एक्सपोज हो जाएगा। दोनों के साथ क्या हो रहा है मैं आपको अभी बताता हूँ। ईशा ने कन्वीनियंटली उसी कॉन्वर्सेशन का एक पार्ट नहीं बताया। अभिषेक से कहा था कभी नहीं चाहती थी कि तेरा और मेरा रिलेशनशिप खत्म इतना पसंद करता था। भाई गंदा एक्सपोज कर दिया। नहीं जाता, क्यों नहीं तू कंट्रोल कर पा रहा था अपने आप को? अभिषेक ने जब पूछा कि फिर तूने इतने जल्दी मूव ऑन कैसे किया? देखो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब घर से बाहर निकलोगे उस वक्त कि सर आपने मुझे ये उस वक्त क्यों नहीं बताया सर? दो लड़के मुझ पे मरते हैं। Doesn't give a shit about both of you guys। ईशा का फॉर्मूला बड़ा ही क्लियर है। किसी एक रिश्ते को आइडेंटिफाई करो, उसके बाद उसे उछालो और नजर आओ। सब कुछ नहीं है सर कि मैं इन दोनों को लड़वाना चाहती हूँ। को भी हमेशा यही बोला कि मतलब उसकी सिचुएशन अभी बहुत डिफिकल्ट, कहीं ना कहीं उस चीज से निकलने में इशू होगा, बट आई ऑल्सो वॉन्ट हिम टू मूव ऑन। ये बेचारा अभिषेक, उसको टाइम लगेगा। अभिषेक इज फाइन। फाइन। तुमको इनकी मदद चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। मैं अकेला और मैं बिल्कुल फाइन हूँ, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। ये पॉइंट क्लियर हो गया है। ईशा आप आपने सुन लिया जी। तरस खाओ अभिषेक के ऊपर मत करो ये, क्योंकि अभिषेक डज नॉट नीड द सिंपैथी। अभिषेक अकेला खेलेगा। उसके बारे में बोलता है, उसको तो उसके बारे में बोलता है। मैंने कल भी तूने शहजादी के बारे में इतनी चीजें बोली है कि नहीं बोली है? उसके मुंह पे आके बोली है। तुम्हारे पास उसकी बातें करता है, उसके पास तुम्हारी बातें करता है। इसकी गलती नहीं है, वो इसका नेचर है और दोनों से दोस्तियां बना रहा है। बिचिंग करने पे आपके मन में भी खटास आएगी, उसके लिए उसके मन में भी आती है। खानजादी भी दोस्त है, हर में नहीं मना रहा कर रहा हूँ कि उस खानजादी जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई। बात तेरे को कुछ बिच करी नहीं बोला तो यही सही कि मैंने तूने तो कभी इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताई है। थैंक यू क्या भाई उसने क्या बोला भाई? समझ आता है। बिग बॉस तेरी जय करवा रहे हैं ना, उसका मतलब बिग बॉस जय करवा रहे हैं। दिमाग खराब है। सही है ना भाई? मेरा दिमाग सही है, मेरा दिमाग बिल्कुल सही है, अपना दिमाग भी मेरा दिमाग तो समझ आ रहा है वो बोल के रही है। तू पागल है क्या? अरे तू पागल है, तू पागल है। खटास उसके मन में, उसके लिए खटास तू नहीं बन सकता। मतलब एक चीज का स्टैंड ले लो, किसी और की बातों में आके एक दूसरे से खटास पैदा मत करो। अगर आप इसको कोई पर्सनल बात बता रहे हो तो आने वाले टाइम में वो आपके खिलाफ यूज हो सकती है। एक इंसान सबका बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता है। तुम्हारी बातें इधर करेगा, इसकी बातें इधर करेगा। रही थी ना इसको, इसने कभी नहीं बोली, ये बात खुल गई ना कि इन्होंने बोली। वो बात ऑलरेडी घर पे चल रही थी। तो ये बात के लिए मेरे को मत बोलो, पूरे घर में था। बुलावर और इनका कुछ चल रहा है, और अगर वो दोस्त है वो आके बताएगा ना। चल रहा है कि अगर तूने बोला भी तो अनुराग ने इसको क्यों बता दिया? मार अनुराग को जिला तमाचा। अनुराग तूने हमारे से दिखाया एटीट्यूड, कुछ लोगों ने देखा, उसका फायदा उठाया और तेरे को लपेट दिया। इसकी अलग प्लानिंग चल रही है। तू ये खत्म करके अंदर बात कर ले। अंदर उंदर नहीं आ रहा, यही बात। अरे तेरे से कुछ अलग, तेरे कहने पे थोड़ी अंदर आऊंगा। क्या करता? तेरे कहने पे अंदर नहीं आऊंगा। तू अंदर मेरे को आने को नहीं बोलेगा। यहीं पे बात करनी है कर, नहीं करनी है दफाओ। तेरा बाप का घर नहीं होता है, समझा क्या? तेरा बाप का घर नहीं होता है। ठीक है बोला मत जा तेरा, मैं औकात तेरे को दिखा दूंगा। बच्चा तो तेरे निकालूंगा ना, हे खड़ी निकल निकल, तेरी निकालूंगा ना, हे खड़ी अरे तू निकाल ले, हे खड़ी निकालूंगा, निकाल ले, हे खड़ी निकाल निकाल निकाल। तेरे को क्या लग रहा है? तेरे कहने पे जाऊंगा मैं, रुकूंगा मैं, तेरे सामने आता बोलने दे। अबे चल तू चल। बिग बॉस देखियो, तू बाहर जाके बिग बॉस देखियो, तो अंदर नहीं आ रहा। ईशा को कितनी खुशी हो रही है। ये गलत नहीं होगा, मुझे नहीं पता, इसका नेचर ऐसा है। एक दूसरे के लिए परसेप्शन बनती है, नहीं वो बनती है ब्रो। अभिषेक
कल बचाना तेरी बारात ने निकाला, मेरा नाम भी अरुण नहीं है, याद रखना। मेरी कसम, अच्छी बात बोलने वाला, नेगेटिव दिया मेरे को। आगे से अच्छी बात के लिए भी मैं अंदर नहीं आऊंगा। बोल दो तहलका अंदर आ, अनुराग अंदर आ, मैं वैसे नहीं आऊंगा। तू देखना अपना, तू देख ले तेरा। भाई शर्टलेस बोल रहा था तू देख ले तेरा। कल भगवान से प्रार्थना करे बस एक बार तू, इसको रात को दिखाएंगे 12 बजे तमाचा। 12 बजे खाली तेरे भाई ने एक बार तू बच जा, अभी टेंशन हो रही है, तू निकल के दिखा। ओ भाई साहब गुस्सा, बदमाश है वो चाह रहे हैं बात, ये बात आए मुझसे कुछ बहुत जगह तेरी हकड़ी लोगों के साथ क्यों आता है? तेरी हकड़ी लोगों के साथ, तेरे साथ मेरी लड़ाई है। ठीक है, तेरे साथ मेरी लड़ाई है। यहाँ पे क्यों आ रहा है? वो मेरा भाई है, भाइयों मैं आ रहा हूँ उसके लिए, इसके लिए अगर इनको पॉजिटिवली बात करनी है तो वहीं रह के पॉजिटिवली बोलो, ये मत बोलो बच्चा तो सही। तेरे को मैं बताऊंगा, कोई नहीं, मैं बताऊंगा। कल मैं रुक गया ना, तेरी हो गया बहुत तू चकरा हो गया अपने घर में उड़ियो मेरा बच्चे ऐसा तेरे से वो देख तेरी सारे बदमाशी की बदमाशी। ओ भाई सब तहलका को आ गया गुस्सा से। तेरी सारे ऐसी मार क्या तरीका है यार सनी, भैया उसकी उठा के फेंकने का चीज है। बैठो हम नाविद के लिए आए, क्यों उठा के फेंक रहे हैं यार? अरे ये भाई तकिए से किसका सर फटता है? सो गया था ऐसा नहीं। तेरे को कैसा मालूम पड़ा? तो इसने बोला अनुराग टोल्ड मी। I told you, मैंने उसको भी क्लियर बोला। बोला पहले मुझे किसी ने बोला, नहीं बोला। उसको किसी ने बोला, मेरे को क्यों बोला? ओ गुस्सा। मेरे इस चीज का मतलब था डोंट ट्रस्ट हिम, दैट्स इट, ही इज प्लेइंग गेम। क्या सीक्रेट बताया? You are not from there. Don't go. How are you to say? इनका अपना अलग ही चल रहा है, उत्तराखंड के पीछे लड़ाई। मैं बोल रहा हूँ फैमिली वहाँ है, अरे फैमिली होगी, don't get it. लगे बैठे हुए मम्मी पे मत जा, मम्मी पे मत, don't go personal, don't go personal, माँ पे मत जाइयो, माँ पे मत जा, personal मत जा, अरे बोली भाई, तेरे को बता रहा हूँ, तू गलत क्यों कर रहा है? रोका ना किसी काम के लिए, फिर देखिए तू कहाँ रोका मैं? कल तो मैं बाद में आया, कल से लेकर 7 दिन तक हड़कंप निकाले ना अपनी बढ़ास मैंने। चूजा है रे, बहुत सुकड़ा है चूजा, मारने का नहीं है बोल के बच गया है, तो 1 मिनट में खेल खत्म। उत्तराखंड के नहीं हो, मेरे को फीलिंग्स नहीं है। आप उस पे बात पे गया, तो मैंने तुम्हारे पिताजी के लिए कुछ बोला? कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी, मैं भी मान चुकी हूँ उस चीज को। मैं बोल रही हूँ यहाँ पे जो भी बैठे हो सबको सुना के बोल रही हूँ, बहुत बुरा हो रहा है और आगे जाके अगर ऐसे होता रहेगा तो मैं चुप बैठने नहीं वाली हूँ। मनारा ने जो बोला बहुत गलत बोला, ठीक नहीं किया आपने। कभी कभी मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं, बट आपने अपोलोजाइज कर दिया, बात खत्म हो गई। चलो क्या बिगाड़ लेंगे मेरा दोनों लोग? क्या देखेंगे? क्या देखोगे तुम दोनों लोग? तू मार, तू चप्पल से मार, तू मार। उन्होंने बोल दिया ना, तेरे को किसी और के बीच में क्यों बोल रहा है? तू किसी और के बीच में क्यों बोल रहा है? तू हर किसी का भाई है, तुम दोनों तेरी जितनी उम्र है मेरी कमर है, चौरस चकू रास्ता मेरा, तुम दोनों बिगाड़ के, तुम दोनों का मेरा पता नहीं है क्या? और आप इन दोनों को जाके क्यों बोल रहे हो यार? आप मुझे डायरेक्ट बात करो। कोई कुछ है ही नहीं उनका, उनके पास जाने का क्या मतलब है? ओ बंदर, अरे इनके पास बंदर, आप डायरेक्ट मेरे साथ घटिया इंसान, अरे डायरेक्ट मेरे पास आते ना। उन्होंने मुझे टॉयलेट पे पूछा कि तुझे कुछ परेशानी है क्या, कुछ तंग कर रहा है क्या? यार तुम लोग अपनी जिंदगी बाहर कैसे जी लेते हो? अपने 2 भाइयों के पास गई थी, समर्थ के पास नहीं गई थी, जो कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड है। तहलका की क्या गलती है? खानजादी ने उन्हें कुछ बोला, उस पर उन्होंने रिएक्ट किया। सवाल अगर पूछना है तो खानजादी को पूछना चाहिए था, आपके फंडे ही गलत जा रहे हैं यार। मतलब कर ही रहा था, तो फिर ईशा के लिए रो क्यों रहे थे जब पहले से फ्लर्ट कर रहे थे इनके साथ? सही बात है, किसी को कोई बात समझ में नहीं आती यार। यहाँ पर डिफिकल्ट सिचुएशन थी, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। विकी भी इस घर में आया है क्योंकि बिग बॉस ने उसे इनवाइट किया है। अरे छोटी छोटी बातें होती रहती हैं बड़े शहरों में, बैठते सही बुलेरों में। वेलकम हमारे बिग बॉस OTT इस साल के विनर एल्विश यादव, इनकी मनीषा रानी। और मैं आपका गाना सुन के भी पिघल गया हूँ, बहुत ही अच्छा गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है। पसंद आया ना आपको? बहुत ही पसंद आया मुझे। वो आप तो आ गए लेकिन उसे अपने साथ नहीं लाए। किसको? जो आप हमें लौटाना चाहते थे।
आपकी ट्रॉफी लुटाना नहीं चाहता था मैं, वो तो वैसे ही था भाई, थोड़ी नेगेटिविटी फैल रही थी पीछे से, नेगेटिविटी मेरे ऊपर मीम्स बनवाए और थोड़ी उल्टी पीआर करा दी, तो उसके चक्कर में मुझे ये था कि भाई अगर ट्रॉफी के चक्कर में हो रहा तो मेरे से ट्रॉफी ले लो, बट मुकाम पर पहुंच गया हूँ, सक्सेसफुल हो गया हूँ, तो इन सब चीजों की परवाह मत करो। वेलकम टू बिग बॉस। ये कभी भाईचारा कभी निभा नहीं सकता, इसके लिए हमेशा के लिए ये बर्खास्त बरखास्त। तो भाई कल हमें देखने को मिलेगा, मतलब जो कल वाला एपिसोड है उसके अंदर किंग, और आज का एपिसोड यही था यार। बाकी बहुत मेहनत लगती है, तुम सब लोगों के लिए नया चैनल बनाया, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही मजेदार वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। सो मैं मिलूंगा ऐसे इंटरेस्टिंग किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।